चैंपियंस नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। जी हाँ दोस्तों, जुड़ चुके हैं आप डी के धीरज के साथ महिंद्राज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, तो जैसा कि समय है 2 बजे और आज का सेशन होता है आप सभी को लिए 2 बजे के लिए। जी हाँ, तो 14 दिसंबर 14 स्पेशल क्वेश्चन। तो जल्दी से एक बार आ जाइए सभी लोग फटाफट और जुड़ जाइए हमारे साथ ताकि ताकि स्पेशल 14 क्वेश्चन जी हाँ दोस्तों किया जा सके। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और आते हैं अपने सबसे पहले सवाल की तरफ और देखते हैं कि सबसे पहला सवाल आखिर है क्या मेरे दोस्त। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे सबसे पहला सवाल। तो देखते हैं कि क्या है पहला सवाल। तो कह रहा है कि इफ 2463 इज इक्वल टू 36, 5552 इज इक्वल टू 30, देन 6732 इज इक्वल टू व्हाट। तो भाई इसकी बात तो बाद में करेंगे, पहले ये तो पता चले कि यहाँ क्या जुगाड़ लग रहा है भाई। 2463 इज इक्वल टू 36, 5552 इज इक्वल टू 30। अब यहाँ क्या जुगाड़ लग रहा है ये देखना पड़ेगा यहाँ पे। तो आप देखेंगे, अगर यहाँ पे आप, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो रोक के बना रहे होंगे। 2463 इज इक्वल टू 36। अब यहाँ देखना, अगर ये 36 कैसे ला रहा है तो 2 4 दूनी 8, 8 6 48, 48 तिहाई ज्यादा आ जाएगा भाई। अब और क्या कर सकते हैं, तो 6 3 9, 9 4 13, 13 और 2 15 हो जा रहा है। अगर यहाँ से 13 गुना 2 तो 36 भी नहीं आ रहा था। आगे अगर हम ये करें 4 और 2 6, 6 और 6 12, अच्छा 12 तिहाई 36 ऐसे आ सकता है कि अगर हम दो जगह पे प्लस कर दें और लास्ट में गुना कर दें। ध्यान से देखना, तो क्या यहाँ भी ये काम फॉलो हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है भाई, बिल्कुल हो रहा है। प्लस प्लस तो 5 5 10 5 15 इन तीनों को जोड़ दिया और लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 30 आ जाएगा। वेरी गुड, बेहतरीन लॉजिक भाई, बेहतरीन, मजा आ जाएगा। आप देखो 6732 का निकालना है तो दो जगह प्लस कर दीजिए यहाँ पे। तो 7 6 13 और 3 16 और 16 दूना 32, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए को लगाएंगे और निकल जाएंगे भाई मेरे। बहुत ही बेहतरीन सवाल, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों का क्लियर हुआ होगा यहाँ तक। तो देखते हैं अब आगे आते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल क्या है हमारी स्क्रीन पे। जी हाँ दोस्तों, तो ये लीजिए आपकी स्क्रीन पे अगला सवाल आ चुका है। तब तक एक चीज केवल मैं चेक कर लूं कि हाँ यहाँ से चलिए चल रहा है भाई। तो एक बार जल्दी से आ जाइए, बताइए कि यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर। इंट्रोगेटिव मार्क की जगह पे क्या होगा? इंट्रोगेटिव मार्क की जगह पे क्या होगा ये आपको बताना है भाई। इंट्रोगेटिव मार्क की जगह पे क्या होगा? आप कहें तो ऑप्शन भी मैं दे देता हूं। आप अगर कह रहे हैं तो मैं ऑप्शन भी दे देता हूं। 2 3 3, अच्छा यहाँ पे और 2 नंबर में 3 दिया, यहाँ 5 दे दिया मान लो, और चौथा ऑप्शन दे दिया 6। अब बताओ क्या आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 में 2 है, ऑप्शन नंबर 2 में 3 है, ऑप्शन नंबर 3 में 5 है, ऑप्शन नंबर 4 में 6 है। क्या आंसर लगेगा इसका? एक बार अगर आप इस पे गौर करेंगे, जाएंगे अगर इसको देखने के लिए, तो आंसर्स की अगर आप बात करोगे तो 2 है, 3 है, 5 है, 6 है। यहां देखो आप करोगे 22 और 1 23 और 2 25 है, तो 25 है, यहाँ 23 लिखा है। 40 2 42 और 5 47 है, तो 47 में से अगर -2 करते यहाँ 45 लिखता तो समझ में आता। लॉजिक तो ये लगा नहीं। आगे अगर देखोगे और क्या कर रहा है भाई, ये और क्या कर सकता है, तो एक बार देखते हैं कि और ये क्या कर रहा है यहाँ पे। तो एक बार अगर हम लोग देखने चले और ये क्या कर सकता है, तो अगर हम ये कहें कि 22 और 2 तो 24 और -1 तो 23 आ जाएगा। 40 और 5 ऐड कर दिया तो 45 और -2 तो 43 हो गया। 21 और 1 22 में -2 करे तो यहाँ 20 आ जाएगा। मतलब कि 2 आंसर हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएंगे। उम्मीद करता हूं क्लियर हुआ होगा आप सभी भाइयों का। तो अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए भाई। ऑड वन आउट करना है, तो मैं बता चुका हूं ऑड वन आउट के लिए ये नहीं कि किसी एक को पकड़ के अलग कर देना। 3 का एक ग्रुप बनना चाहिए और एक अलग होना चाहिए, उससे तब आंसर लगता है ऑड वन आउट। ये नहीं कि कोई एक पकड़ लिया और ये अलग है भाई, ठीक है। अब यहां देखोगे अगर उस तरीके से, तो ये 8 2 का क्यूब आपको दिख रहा है, 125 5 का क्यूब है, 343 7 का क्यूब है, 64 4 का क्यूब है। सब भाई क्यूब है, सब क्यूब है यहाँ पे 2 5 7। लेकिन एक चीज देख रहे हो, एक चीज, लेकिन अगर आप बात करोगे तो 2 5 7 सब क्या आ रहा है भाई, प्राइम नंबर आ जाएगा, 4 नहीं है। अच्छा एक और लॉजिक से ये लग सकता है, 4 का क्यूब और ये 8 का स्क्वायर भी है, मतलब 64 एक ऐसी संख्या है जो क्यूब और स्क्वायर दोनों है। बाद बाकी सब सिर्फ और सिर्फ क्या है, क्यूब है। तो 3 का एक ग्रुप बन गया कि सब क्यूब है, लेकिन 64 एक ऐसा संख्या है कि क्यूब के साथ साथ स्क्वायर भी है 8 का। इसीलिए आप अलग कर सकते हैं यहां से 64 को और आंसर लगा के निकल सकते हैं कि 64 इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल कह रहा है कि
अ बॉय सेज टू अ गर्ल, एक लड़का एक लड़की से कहता है आपके पिता की पत्नी। अब देखो इस सवाल को बनाने के लिए एक बॉय किससे कह रहा है भाई, एक लड़की से, एक गर्ल से कह रहा है। क्या कह रहा है कि आपके पिता की पत्नी, अब गर्ल के पिता है कोई और इनकी पत्नी मतलब गर्ल की मां है, ठीक है। आपके पिता की पत्नी मेरी नानी की इकलौती बेटी है, मतलब गर्ल की जो माँ है, आपके पिता की पत्नी मतलब गर्ल की माँ है, वो बॉय की नानी की इकलौती बेटी है। तो बॉय की नानी कौन होगी और इनकी इकलौती बेटी, मतलब ये दोनों आपस में भाई बहन है। तो कह रहा है लड़का उस लड़की से कैसे संबंधित है, तो लड़का भाई उसका भाई है और क्या है भाई, बताओ। इतना घुमा फिरा के कान वही छूना है, सियार वही रंगा गया है, बस ये ध्यान रखना है आप सभी लोग को, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगले सवाल को रिमूव करते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक आप सभी लोगों का क्लियर हुआ होगा। अब इसका आपसे कह रहा है मिरर इमेज क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब। मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब आपको इसका बनाना है। तो दर्पण प्रतिबिंब बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है वो देखो आप। जैसे आपको एक, जैसे ये बी यहां लिखा हुआ है, अगर इसका कहे दर्पण प्रतिबिंब क्या आएगा, बस इसको उल्टा कर दो, ये हो जाएगा। अब उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर, बस इसे पलट देना है। बी का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, क्लियर है। अगर आपसे कहेगा ई का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, क्लियर है, तो ई का दर्पण प्रतिबिंब ये हो जाएगा, ध्यान रखना बस। तो अब इस फिगर का अगर कह रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो सीधे पलटेगा तो ये जो अंदर में चंद्रमा आपको दिख रहा है, ये जो चंद्रमा अंदर में और ये स्टार दिख रहा है, तो चंद्रमा इधर हो जाएगा, चंद्रमा इधर हो जाएगा भाई। और आप जब इसको पलटोगे तो जीरो क्या, ये जो स्टार है ये भी आगे आ जाएगा। तो ये किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में। आंसर लगाइए ना ऑप्शन नंबर 3, क्या दिक्कत है। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर 3 ही तो होगा भाई। समझते जाइए और बनाते जाइए, परेशान नहीं होना है भाई। और सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड शेयर करते जाइए, उड़ाते जाइए सेशन को भाई। लाइक एंड शेयर बड़ा जरूरी काम है। चलो आगे। इफ गो इज इक्वल टू, अच्छा ये आपके एसएससी में आया हुआ सवाल है, आपके एसएससी के एग्जाम में बार बार आया हुआ सवाल है कि कह रहा था कि गो को 32 लिखा जाता है, ध्यान से देखना। फिर कह रहा है कि सी को क्या लिखा जाता है, 49 लिखा जाता है। तो कह रहा है कि सम को क्या लिखा जाएगा, यही तो कह रहा है। तो एक बार देखो आप लोग ये कैसे बनेगा, एक बार वीडियो को रोक के बनाने की कोशिश करो। ये बार बार आपको रटा जा चुका होगा सवाल, अगर आप प्रीवियस ईयर सेट बनाते होंगे तो। देखो आप सबसे पहले तो भाई जी को 32 लिखा, गो को 32 लिखा जाता है, तो जी का प्लेस वैल्यू 7, ओ का प्लेस वैल्यू 15, तो 15 और 7 क्या होगा भाई, तो 22, 10 ऐड किया तो 32। सी में तो एस का प्लेस वैल्यू 19, एच का 8 और ई का 5। तो देखो 19 और 8 27 और 5 32 में 10 ऐड करोगे 42, यहाँ है नहीं 49 है, मतलब ये लॉजिक नहीं लगा। अब देखो एक बार इसका करो, जी का उल्टा क्या होता है, टी, इसका प्लेस वैल्यू होता है 20। ओ का उल्टा होता है क्या, एल, इसका प्लेस वैल्यू होता है 12, और 20 और 12 को ऐड करोगे तो 32 आ जाएगा। ध्यान से देखो, एस का अपोजिट होता है एच और इसका प्लेस वैल्यू होता है 8, एच का अपोजिट होता है एस और इसका प्लेस वैल्यू होता है 19, ई का अपोजिट होता है वी, इसका प्लेस वैल्यू होता है 22। 9 2 11 और 8 19 के 9 हासिल 1, 2 1 3 और 1 4 49, बिल्कुल लगा दीजिए, उल्टा करके जोड़ दे रहा है। तो एस का अपोजिट होगा एच, प्लेस वैल्यू 8, ओ का अपोजिट होगा एल, प्लेस वैल्यू 12, एम का अपोजिट होगा एन, प्लेस वैल्यू 14, ई का अपोजिट होगा वी, प्लेस वैल्यू 12, 22। अब आंसर बता दो, तो 2 4 6 2 8 और 8 16 के 6 हासिल 1, मतलब यूनिट प्लेस पे 6 होना चाहिए था, सिर्फ इसी में है, हम यहीं से आंसर लगा देंगे। देखो ये सब अप्रोच भी आपको सीखना है कि कैसे जल्दबाजी में आप आंसर क्लिक कर सकते हैं, कैसे जल्दी से आप आंसर लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर करनी होंगी। आगे आ गया है कि उस अंक का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न हो, जो अलग हो, एकदम अलग दिख रहा हो। तो उस अंक का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न हो। तो कैसे लगाओगे यहाँ पे, एक बार देखते हैं कितने लोग इस सवाल को बनाते हैं। पहले फटाफट एक बार लगाते जाओ भाई, आंसर तो लगाना पड़ेगा यहाँ पे कि क्या आंसर आखिर यहाँ लगने वाला है। कि उस अंक का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न हो भाई। ऑड वन आउट, तो मैं बार बार बोलता हूं ऑड वन आउट के लिए 3 का एक ग्रुप बनेगा और एक उस ग्रुप में नहीं शामिल हो पाएगा, वही ऑड होगा। ये याद रखना। कुछ लोग करते क्या है, एक ऑड निकाल के आंसर लगा देते हैं, नहीं। तो 3 का एक ग्रुप देखो कैसे बनेगा। 43 भी प्राइम नंबर है जो या तो 1 से कटेगा या सिर्फ खुद से कटेगा। 53 भी प्राइम नंबर है जो या तो सिर्फ अभाज्य संख्या जो सिर्फ 1 से या खुद से कटेगा। 63 प्राइम नंबर नहीं है। 73 पे जाओगे तो ये भी प्राइम नंबर है, या तो ये खुद से कटेगा नहीं तो 1 से कटेगा। तो 3 का एक ग्रुप बना प्राइम नंबर का, ए बी और डी ऑप्शन है, ये प्राइम नंबर है, लेकिन सी प्राइम नंबर नहीं है। इसीलिए हम आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड शेयर करते जाइए प्लीज। ये आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है
कि अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड शेयर करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। हर एक सवाल इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। 14 दिसंबर 14 क्वेश्चन, जी हाँ आज 14 दिसंबर है, 14 क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे फटाफट। चलिए अब कह रहा है उस अंक का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न हो। फिर वही सवाल है भाई, ऑड वन आउट। अब देखना मैं बार बार कह रहा हूं 3 का एक ग्रुप बनेगा और एक ऑड होगा जो अलग निकल जाएगा, वही आंसर लगेगा, ये ध्यान रखना है आप सभी लोगों को। तो 3 का एक ग्रुप कैसे बनेगा ये देखना है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो यह बेहद आसान सवाल है। एक बार कोशिश करो आप सभी लोग इसको बनाने का, एक बार वीडियो रुको बनाने को, एकदम देखते देखते ये बन जाना चाहिए। एकदम बच्चा सवाल है। देखो बच्चा सवाल कैसे है, वही है कि अगर दिमाग अगर नहीं चला एग्जामिनेशन हॉल में तो इतना आसान सवाल आप इधर से उधर घूमते रह जाओगे, बनेगा नहीं। दिमाग काम कर गया, अगर एक बार में हिट कर गया तो लगेगा अरे यार ये तो बड़ा आसान सवाल था। लेकिन अगर वही दिमाग में अगर हिट नहीं किया तो देखो इसकी अब लंका कैसे लगा सकते हैं हम लोग। यहाँ पे ध्यान से अगर देखोगे तो इसकी लंका अगर लगाने चाहते हो तो देखो कैसे लगेगा। यहाँ पे देखिएगा 2 3 4 5 लगातार है, यहाँ 7 8 9 2 लगातार नहीं है। 7 8 9 लगातार था लेकिन 2 तो लगातार नहीं था। यहाँ 2 3 4 5 सब लगातार है। यहाँ भी देखो 5 6 7 8 लगातार है, 3 4 5 6 सब लगातार, तो ये भी लगातार कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। यही एक ऐसा है जो कंटिन्यू नहीं है। इसीलिए आप ऑड में किसको लगा दोगे भाई, ऑप्शन नंबर बी को लगा के निकल जाओगे। तो सवाल को ऐसे हैंडल किया जाएगा, सवाल को ऐसे बनाया जा सकता है। ये सारी चीजें हम सभी लोगों को मिलकर सीखनी है। और सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड शेयर करते जाइए। अगला सवाल है भाई, ये इंग्लिश में, मैं हिंदी में इसको कर दूं पहले, हिंदी इंग्लिश सेम ही है। MNOPM को कह रहा है क्या लिखा जाता है, NMLKN लिखा जाता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि NMTIU को क्या लिखा जाता है, तो N को M लिखा जाता है। फिर ये कह रहा है कि and NMTIU is coded as MN। अच्छा NM है भाई यहाँ पे, सॉरी NMLKN है ना, NMTN यहाँ M है भाई, NM तो M फिर N है और फिर GRF लिखा जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि कोडेड CODED को क्या लिखा जाएगा, यही तो कह रहा है। अब अगर आप इसको बनाओगे तो देखो क्लियर कट दिख रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा प्लेस वैल्यू और अपोजिट्स आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए मेरे भाई, एकदम कंठस्थ। इसमें कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कि जब आप बना रहे हो सवाल तो कहीं भी कोई भी कैसे भी पूछ दे, आप फंसने वाले नहीं होने चाहिए। ऐसे सवाल होने चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो अगर आप करोगे M का अपोजिट क्या होता है N, N का अपोजिट क्या होता है M, O का अपोजिट क्या होता है L, P का अपोजिट क्या होता है K, M का अपोजिट क्या होता है N। यहाँ भी कोई 1 2 ऐसे चेक करो, N का M, M का N, T का G चल रहा है, बस कुछ चेक नहीं करना, डायरेक्ट इस पे आ जाओ। C का अपोजिट X, X से स्टार्ट, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, डायरेक्ट आंसर लगा दो यहाँ पे। ऐसे देखो जल्दी कैसे बनता है ये चीज सीखना है। अगर बनाते पूरा तो O का अपोजिट L, D का अपोजिट क्या होता है भाई, तो D का अपोजिट W होता। तो करते रहो, बनाते रहो, इसमें कोई रोक पाएगा आपको। लेकिन जहां पर लगे कि जल्दी बन सकता है वहां से निकल। XLWVW, XLWVW पूरा निकाल के भी तुम क्या कर लिया, अपने घर में भोज कर लिए क्या है, कुछ कर पाए नहीं। तो यहाँ पे केवल एक से अगर निकल रहा है तो निकालिए, नहीं तो फिर चेक करेंगे। जब ऑप्शन ही नहीं रहेगा तो करेंगे। लेकिन जब अगर ऑप्शन है कि हम तुरंत निकल सकते हैं, 30-40 सेकंड बचा सकते हैं, तब अगर आप नहीं बचा रहे हैं तो यहां पे मूर्खता हो जाएगी भाई। तो इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा कि टाइम अगर बच सकता है बचाइए ना, कौन रोके पड़ा है आपको। और सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड शेयर कीजिए ना, कौन रोक रहा है आपको भाई। एक बार लगाइए एकदम दम और एक बार बढ़ाते जाइए, जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाते जाइए। अगला सवाल आ चुका है, कह रहा है कि 4 है 196 है, 16 है 169 है, इंट्रोगेटिव मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो एक बार देखते हैं कि आप लोग एक बार इसको बनाइए कि इसका आंसर आखिर क्या हो सकता है, इसका आंसर क्या लगाया जा सकता है। एक बार देखिए आप सभी लोग, तो एक चीज तो क्लियर कट सबको दिख रहा होगा कि सब स्क्वायर है। ये 2 का स्क्वायर है, ये 14 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, ये इंट्रोगेटिव मार्क है भाई, ये 12 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है। तो आप देखोगे कि ये 14 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, अल्टरनेट चल रहा है। तो आगे अगर रहता पूछता तो 11, लेकिन आगे पूछा नहीं, पूछा बीच में ही। तो अल्टरनेट अगर चलाओगे तो यहाँ पे देखो क्या है, ये 2 का स्क्वायर है, आगे यहाँ क्या आ गया है 4 का स्क्वायर आ गया है। तो आगे यहाँ क्या होना चाहिए, किसका स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर होना चाहिए। तो 6 का स्क्वायर आंसर 36 लगाएंगे, निकलेंगे, गंगा नहाएंगे और क्या करेंगे भाई। ऐसे ऐसे सवाल आएंगे तो उड़ाते जाएंगे भाई, उड़ाते जाएंगे, रोकना कहाँ है, कोई नहीं रुकने वाला। तो भाई ये अगला सवाल आ गया। एक कह रहा है कि 27 सितंबर को शनिवार है, ध्यान से 27 सितंबर को शनिवार है, उसी वर्ष 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। ध्यान से देखना मेरे भाई। तो
तो 27 सितंबर को शनिवार है, उसी पर 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? सेम ईयर है। अब देखना 27 सितंबर भाई मेरे आ गया सैटरडे। ध्यान से देखना, डिफरेंस निकालना है बस। अब कह रहा है उसी वर्ष 27 अक्टूबर निकालना है। तो भाई देखो सितंबर का कितना दिन बचा था? 3 दिन, और अक्टूबर का 27वां दिन, तो 27 प्लस 3 30 दिन। आप सैटरडे में 30 दिन ऐड कर दो तो टाइम लगेगा। तो लेकिन 30 दिन ऐड करना है मतलब क्या? 7 दिन बाद तो दिन रिपीट होता है, तो बस 7 से डिवाइड कर दो। 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना बच रहा है? 2। तो जो रिमाइंडर बचता है, ध्यान रखना दिन का गैप निकाले पहले एक बार समझ लो। दिन का गैप 27 सितंबर सैटरडे है, तो सितंबर का कितना दिन? 3 दिन। अक्टूबर का कितना दिन? 27। तो टोटल कितना आया? 30। इस 30 में क्या होगा? 30वां दिन। तो 7वां दिन के बाद तो सेम ही आता है ना, तो डिवाइड कर दो। तो 7 चौक 28, ध्यान देना। तो बचा रिमाइंडर कितना? 2। तो याद रखना रिमाइंडर को ऐड करते हैं, जो शेषफल होता है उसी को ऐड करते हैं जो यहाँ दिया हुआ है इसमें। तो शनिवार में इसको ऐड कर दो, तो +2 जैसे ही करोगे शनिवार में, आंसर सोमवार चिल्लाता हुआ उधर से कहेगा हम आ गए भाई, लो हुजूर हुकुम कीजिए, हम आंसर लगाएंगे भाई, तुम सोमवार आंसर हो, निकलो आगे, भागो भाई। अब आगे आ गया अगला सवाल, कह रहा है कि 45 को 180 लिखा जाता है, तो 56 को क्या लिखा जाएगा? अब देखो 45 को 180 आपको क्लियर दिखेगा, 45 चौका 180 चौका लगाया है भाई। तो आप भी कहोगे यहां भी चौका लगा दो, तो लगाओगे तो 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, और 5 चौका 20 और 2 22, 224। लेकिन आप कहोगे फंस चुके हैं, क्योंकि ऑप्शन में कहीं भी 224 दूर दूर तक नहीं दिख रहा है मेरे मित्र। तो अब जब 224 ऑप्शन में कहीं भी दिख नहीं रहा है तो कैसे आंसर लगेगा? तो कुछ और लॉजिक हो सकता है। कैसे? देखो अब देखो एक बार इसको गुना कर दो 4 और 5 को, ध्यान से देखना भाई, लॉजिक शानदार। एक बार दोनों गुना करो 4 और 5 को, तो 4 पचे 20, और एक बार दोनों को जोड़ दो 4 प्लस 5 को, तो 9, 20 नमा 180। ध्यान से 45 है ना, तो एक बार दोनों को गुना किया तो क्या आया? 20। इसी 45 को एक बार क्या कर दिया? जोड़ दिया, तो 5 और 4 क्या आएगा? 9, और दोनों को गुना करेगा तो 180 आएगा। लॉजिक देखो है ना शानदार भाई, तो लाइक शेयर करते जाइए। 56 है, एक बार गुना कर दो 6 पचे 30, एक बार 56 है ऐड करो तो 5 गुना 6 तो क्या आएगा? 11, दोनों को गुना कर दो 330 आ जाएगा मेरे दोस्त। गंगा नहाओ जल्दी से, खत्म करो ऑप्शन नंबर सी लगा करके। देखो कैसे आंसर्स लग रहे हैं, कैसे बन रहे हैं सवाल, ये आपको सीखना है। अगला सवाल आएगा, उससे पहले प्रमोशनल वीडियो, आप बैंक एसएससी रेलवे स्पीड टेस्ट, किसी भी चीज का स्पीड टेस्ट, ऑनलाइन कंटेंट, कोई भी चीज अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आपको जाना बस एक ही जगह है, mahendraj.org पे। जी हाँ दोस्तों, mahendraj.org पे जाइए, परचेज करिए, डिस्काउंट चाहिए E02444 प्रोमो कोड में डाल दीजिए, डिस्काउंट भी मिल जाएगा। लेकिन एक चीज मैं बार बार दोहराता हूं कि आप स्पीड टेस्ट जो परचेज करोगे जा करके, कि जो हूबहू रियल एग्जाम होता है उस टाइप का एग्जाम देने के लिए जो परचेज करोगे, उससे अच्छा आप एडमिशन ले लो उस चीज में, स्पीड टेस्ट अपने आप फ्री मिल जाएगा। लेकिन आपका विवेक, आप जाइए देखिए, चेक करिए, जो आपकी सहूलियत, जो पॉकेट भी अलाउ करेगा वही तो करोगे। तो एक बार जा करके देखो, जो करे अलाउ वो करो, और सब कुछ मिल रहा है भाई, बैंक एसएससी रेलवे स्टेट लेवल एग्जाम सब कुछ। चलो अगला सवाल आ गया, कह रहा है उस अंक का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न हो। फिर भाई ऑड वन आउट का सवाल है, देखो भाई कौन अलग है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिक भाई, इस लॉजिक पे सवाल बार बार आते हैं, ये आपको देखने वाली बात है भाई, बार बार इस लॉजिक पे सवाल आते हैं। और अब देखते हैं कि क्या होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्या होने वाला है? तो देखो ये क्लियर कट एक दो लॉजिक है भाई, देखो क्या लॉजिक है, मैं बार बार कह रहा हूं लॉजिक शानदार होने वाला है। तो यहां देखो लॉजिक की अगर बात करें तो 3 दूना 6, फर्स्ट गुना लास्ट, तो मिडिल वाला आ जा रहा है। फर्स्ट एंड लास्ट को गुना करिएगा तो मिडिल वाला आ जाएगा, यही तो हो रहा है। देखो ध्यान से, 3 दूनी 6, 1 गुना 1 तो 1, यहाँ 3 गुना 2 तो 6, 2 गुना 2 तो 4, यहाँ 3 गुना 3 तो 9 आना चाहिए था, नहीं है, मतलब यही ऑड निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल भाई, 18, 46, 94, 63, 52, ये तो भाई मजेदार सवाल है, मजेदार सवाल। देखते कौन बनाता है, देखो कौन बनाता है। 18 है, 46 है, 94 है, 63 है, 52 है, और कह रहा है अगला क्या होगा। तो कितना आसान है, आप उम्मीद करता हूं वीडियो रोक के बनाया होगा आप लोगों ने। देखो क्या है, 8 और 1 को चेंज कर दिया तो क्या होगा? 8 और 1 तो ये क्या हो गया? 81 हो जाएगा। इन दोनों को चेंज करेगा तो ये 64 हो जाएगा। अब बताने वाली बात है कि स्माइल आ गया ना फेस पे। ये 4 और 9 है तो ये 49 हो जाएगा। ये 6 63 था, उल्टा करिए बस, ये 36 हो जाएगा। अब तो समझ में आने लगा होगा क्या है, ये उल्टा करोगे ये 25 हो जाएगा। मतलब क्लियर दिख रहा था, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का है, ये 7 8 9, तो आगे 4 का स्क्वायर क्या 16, पलट दोगे 61, आंसर ऑप्शन नंबर बी खट से लगाओगे और उड़ते चलोगे, गंगा नहाओ भाई जल्दी से। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको क्लियर होंगी। तो ये 14 दिसंबर 14 स्पेशल क्वेश्चंस थे आपके लिए,
जिंदगी कहानी है, अपनी कहानी को सबसे अच्छा बनाइए। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चैनल ज्वाइन करिए रीजनिंग महिंद्राज लाइव, आप सर्च कर सकते हैं @DK आप ज्वाइन कर लीजिए। प्रोमो कोड के बारे में बता चुका हूं कि mahindras.org से कोई भी प्रोडक्ट लीजिए 10% डिस्काउंट के लिए ये यूज कोड कर लीजिए, आपको फायदा हो जाएगा। और अगर आपने अभी तक महिंद्राज के CET चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से जाइए सब्सक्राइब करिए। जी हाँ दोस्तों, तो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। और एक और चीज, अगले दिन से लाइव मिलूंगा, अब रिकॉर्डेड वीडियो नहीं, क्योंकि मैं लौट चुका हूं भाई। तो अब लाइव मिलेंगे अगले दिन से हम सभी लोग। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। और आप सभी लोग से बस एक रिक्वेस्ट है कि मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, साथ साथ अपने से बड़ों का सम्मान करिए। और जय हिंद। मिलते हैं भाई कल लाइव सेशन में।